Hi everyone. In this class we are going to discuss about adaptation for food in animals and adaptation for blending with surrounding. तो ये दो जो पॉइंट्स है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो अडाप्टेशन के बारे में तो प्रीवियस क्लासेस में बहुत कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें जो अडाप्टेशन फूड को इनटेक करने के लिए हुआ है एनिमल्स में और जो ब्लेंडिंग करते हैं वो सराउंडिंग के साथ, वो क्या अडाप्टेशन है ये आज हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं अडाप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे, जैसे कि चैनल से कुछ नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड डिस्कवरी है। तो यहाँ पे हमें बहुत कुछ ऐसे सीखने के लिए मिलता है कि जो हैबिट्स होते हैं एनिमल्स के, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है कि ये कैसे इनके बॉडी में या उनके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशंस आए हैं टू टेक अ फूड। तो बहुत कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि फ्रॉग्स है, स्नैक्स है, बर्ड्स है, मॉस्किटोज है एंड बटरफ्लाइज है। तो हमने तो इनको डिवाइड किया है ऑलरेडी एनिमल्स को डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिट, जो इनटेक है फूड का वो कैसे लेते हैं इसके बेसिस पे। तो हमने जो कैटेगराइजेशन किया है वो है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अपेक्स कंज्यूमर्स होते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने इन एनिमल्स को ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है। पर हर एक कैटेगरी में जो फीडिंग की प्रोसेस होती है, वो फीडिंग की प्रोसेस इजी बनाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस आए हैं। तो ये जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। बट यहाँ पे विद एग्जांपल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये अडेप्टेशंस क्या होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल ऊपर का, तो वुड पिकर दिखाया है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हो गया इसके बीक में कि वो वुड को क्या कर सकता है, उसके अंदर से या उस वुड को वो डिग करके उसमें से क्या कर सकता है, न्यूट्रिशन ले सकता है। वैसे स्नैक को अगर हम देखते हैं तो स्नैक को क्या है, उसकी जो टंग होती है तो वो लॉन्ग, और इसका जो माउथ है इसको मॉडिफाई किया गया है ताकि वो क्या कर सकता है, उस एनिमल को वो अच्छे से ग्रैब कर सकता है। वैसे अदर एनिमल्स अगर हम देखते हैं, बटरफ्लाइज को अगर हम देखेंगे तो उनके जो स्टिंग होते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, और वो क्या करते हैं, नेक्टर कलेक्ट कर लेते हैं इजीली उन फ्लावर्स से। तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म में ऐसे मॉडिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो बर्ड्स का अगर देखते हैं तो स्पेशल मॉडिफिकेशन हो गया इनके बिग में, जहाँ से जैसे कि ये जो बर्ड्स है तो इसमें जो जॉज है वो मॉडिफाई होकर बिग का फॉर्मेशन हुआ है। तो बिग में मॉडिफिकेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें लॉन्ग एंड शार्प बिग होती है, तो कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जिनमें शॉर्ट बिग होती है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर फूड, वो कौन सा फूड एज अ न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसके बेसिस पे क्या किया है, ये अडेप्टेशंस इसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये हो गया डिपेंडिंग ऑन देयर फीडिंग हैबिट, या फिर जो भी प्रोसेस फीडिंग की करते हैं तो उसके बेसिस पे इनमें क्या क्या अडेप्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले हमने कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, जो कि वाइल्ड फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट रीजन के एनिमल्स हैं। तो उनमें अगर हम देखते हैं तो उनके जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ टेयरिंग। तो वो जो फ्लैश है वो खाते हैं, तो उस समय पे उस एनिमल को टेयर करने के लिए वो क्या करते हैं, इनके जो कैनाइंस है वो बहुत ही शार्प होते हैं। तो ऐसे ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हर्बीवोरस हो या फिर कार्निवोरस एनिमल्स हो, तो इसमें ये मॉडिफिकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है अडाप्टेशन की, ये सराउंडिंग के साथ वो एनिमल्स कैसे ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड यानी कि मिक्सिंग। तो ब्लेंडिंग की जो प्रोसेस होती है, तो ये देखिए
तो हम क्या कर सकते हैं, ईजीली हम बटरफ्लाइज़ को, कलरफुल जो बटरफ्लाइज होते हैं उनको, जो लिजर्ड्स होते हैं और जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, तो इनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्यों नहीं इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं? तो ये क्या करते हैं, उनका जो कलर होता है बॉडी का वो मैच होता है, वो जो ग्रास में रहते हैं या फिर जो कुछ प्लांट्स हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं, कुछ लिव्स होते हैं, या फिर बटरफ्लाइज का अगर हम देखते हैं तो फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो ये क्या करते हैं, उस कलर्स के साथ या जो भी सराउंडिंग में जो ये जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट है या फिर स्टेम है, लिव्स है या फिर फ्लावर्स है, तो ये क्या करते हैं, इनके साथ ब्लेंडिंग करते हैं अपने कलर्स की। तो इसकी वजह से हम उनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं उनके ऑर्गन्स में या फिर लाइफ प्रोसेसेस में ऑर्गेनिजम्स के, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक उनको सपोर्ट देता है टू लिव, फीड, टू रिप्रोड्यूस एंड टू परपिचुएट देमसेल्व्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन। जो एनिमीज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ये स्पेसिफिक सराउंडिंग में क्या करते हैं, खुद के बॉडी में ऐसे मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस, जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे मॉडिफिकेशन लेके आते हैं तो उनको हम कहते हैं अडेप्टेशंस। तो जो इस लेसन में अडेप्टेशन का पार्ट है, वैरायटी ऑफ अडेप्टेशंस हमने सीखे इस लेसन में। तो ये जो अडेप्टेशन का पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्मॉलेस्ट लास्ट पार्ट है इस लेसन का, जो कि नॉमेनक्लेचर का है, कि कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देते, स्पेसिफिक नेमिंग है ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा अडेप्टेशन के बारे में, तो यहाँ पे ये अडेप्टेशन का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस लेसन में अडेप्टेशन के बारे में हमने क्या क्या सीखा है। तो अडेप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं कौन से भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में या बॉडी के पार्ट्स में। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों नेसेसरी है या फिर ये मॉडिफिकेशन होते क्यों है? तो ये मॉडिफिकेशन उस ऑर्गेनिज्म को इस वर्ल्ड में रहने के लिए, सस्टेन रहने के लिए, जो फीडिंग की प्रोसेस होती है उसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, या फिर बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं। लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जो प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म को डेली परफॉर्म करना है एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अगर रहना है तो उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए या फिर एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस जो ऑर्गेनिज्म करता है अपने बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन में सराउंडिंग में कैसे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड यानी कि मिक्स करते हैं अपने कलर्स को, वो मैच होता है, इसकी वजह से हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं लिजर्ड्स से, जो कि जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जैसे जोग्राफिकल कंडीशंस है उधर के, वैसे ये क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो कलर है वो चेंज करते हैं। तो ऐसे अडेप्टेशंस हमने सीखे हैं इस पूरे लेसन में। तो जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, जो कि इसके पहले हमने डिस्कस किया कि हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस एनिमल्स, तो इसके लिए नेक्स्ट इसमें इसी टेक्स्ट बुक में एक लेसन है न्यूट्रिशन का, तो उसमें हम वो इन डिटेल उस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। और कल के क्लास में हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर की जो प्रोसेस है, यानी कि जहाँ पे उस प्लांट स्पेसिस को पर्टिकुलर या फिर कौन से भी एनिमल है तो उनको कैसे नाम दिया जाता है, स्पेसिफिक नाम से उनको कैसे पहचाना जाता है, या फिर साइंटिफिक नेमिंग की जो प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है, उसके लिए कौन से क्राइटेरियाज यूज़ किए जाते हैं, तो ये हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।